हेलो बच्चों, तो कैसे आप। आज हम कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 3 का 3.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें कुछ सवाल हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल इसमें निम्न देखो, सवाल है ये, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यह समीकरण है। इस समीकरण को 3 विधियों से करते हैं हम। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ विधि। जो कि ग्राफ विधि बता दिया। वर्ज गुणन विधि होती थी एक, वो अब सिलेबस में कट गई है, तो वर्ज गुणन से बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। सवाल तब हो गए प्रतिस्थापन, विलोपन या वर्ज गुणन या फिर ग्राफ विधि से तब होता है जब इसके एक हल हो। एक हल हो, इसके लिए पहचान कैसे करते हैं हम। A1 A2 B1 B2। अब बताओ A1 का मान कितना है, एक। B1 A2 का मान यह रहता है A1 B1 C1, जैसे पीछे पढ़ा A2 B2। A1 एक, A2 का मान एक है, B1 का मान एक है और B2 का मान -1 है। अब बताओ ये बराबर हैं? ये बराबर नहीं है, तो ये कैसे है? ये प्रतिच्छेद है। कितने हल हैं इसके? एक हल है इसका, एक हल। जिसका एक हल होगा वो ही प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है। अब समीकरण 1, ये क्या है? समीकरण 2। समीकरण 1 से, एक से कौन सी विधि से कर रहे हैं हम इसे? प्रतिस्थापन से। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर का 14। अब प्रतिस्थापन मीन्स होता क्या है? प्रतिस्थापन मीन्स होता है धक्का मारना। यानी कि इन दोनों वेरिएबल में से, मतलब इन दोनों चर में से एक से को उधर भेजो। x बराबर 14 और ये जमा का तो घर जाके घटा का। इसको समीकरण क्या बोलेंगे हम? 3। अब x का मान, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 यह है x माइनस का y बराबर का है 4। अब x की जगह क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस का y, 14 माइनस का y को x की जगह लिख दिया, फिर y बचा, माइनस का y बचा, बराबर क्या है? 4। अब 14 माइनस वाई कितना हो गया? माइनस का 2y बराबर 4। y -2 y बराबर, गणित वाला गणित साइड जाएगा, 4 और यह 14 इधर आके माइनस का 14 है। 2y बराबर, 4 में से 14 नहीं जाएंगे। ठीक है। 14 में से 4 गए तो कितने बचे? 10। बड़ा कौन? बड़ा है 14, उसके आगे माइनस का निशान, तो इसमें भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा? 10/2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। y का मान कितना आ गया? 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इधर लिखता हूं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? यह रहा x बराबर 14 माइनस का y। अब x बराबर 14, y की जगह कितना आया? माइनस का 5, तो ये -5 हो गया। x बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखेंगे। s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर का है 3, और इसका दूसरा समीकरण है s/3 जमा का t/2 बराबर का है 6।
तो यह कैसे सॉल्व होगा? अब इसमें समीकरण एक तो बिल्कुल ही सिंपल है, तो इसको समीकरण एक कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं जब भी, तो इसमें एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, जो नीचे है हर है जो। 3 से काटेंगे एक बार, 2 बार, 2 से काटेंगे एक एक, 3 दूनी 6, 6 आ गया एलसीएम। अब 3 को 6 कैसे करें? 2 से गुना, इसे भी 2 से गुना। अब इसको कैसे करें? 2 तिया 6, इसे भी 3 से। ऊपर आ गया 2s प्लस का 3t बराबर बचा 6, बराबर कितना बचा? 6। अब इसके नीचे एक ले लेंगे। अब इसको करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुना। 2s एकम 2s और 3t एकम 3t और 6 छिंगे 36। यह बन गई समीकरण 2। अब इनको ऊपर नीचे लिखते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 को। s माइनस टी बराबर 3 और 2s प्लस का 3t बराबर है 36। अब इसको चेक करेंगे हम, क्या इसका हल एक है? तो देखते हैं a1 a2 से। अब इधर डायरेक्ट देख लो, एक है इधर 1/2 और ये माइनस का 1/3, बराबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कौन सी है? प्रतिच्छेद है। प्रतिच्छेद है तो एक हल है, यानी कि यह विलोपन, प्रतिस्थापन और कौन सी विधि है? भाग विधि, वो सॉरी ग्राफ विधि, इन तीनों से हो जाएगा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है? s माइनस का t बराबर है 3। अब प्रतिस्थापन से कर रहे हैं तो धक्का मारना होता है। s बराबर 3 जमा का t, यह समीकरण क्या हो गया? 3। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? यह रहा। तो s की जगह क्या आ जाएगा? 3 प्लस का t बराबर का आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा 3t बराबर कितना है? 36। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसकी गुना इससे, 2 तिया 6 और 2t एकम 2t और यह प्लस का 3t है और यह बराबर आ गया 36। अब 6 प्लस में इंग्लिश का इंग्लिश में जुड़ जाएगा, 2t और 3t 5t बराबर आ गया 36। इधर लिख दो इसको। अब ये 6 किधर जाएगा? उधर। 5t बराबर का 36, तो जमा का तो घटा का 6, 5t बराबर आ जाएगा 30। t बराबर कितना आ जाएगा? 30/5, 5 एकम 5, 5 6 30। 6 आंसर है, t का 6। अब t का मान किस में रखना है? t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है? इधर देख लो, s बराबर 3 जमा का t है। अब s का मान नहीं पता, 3 जमा t का मान 6 आया है, ये आया, तो s बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो s और t का मान आ गया है। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब हम अगले सवाल को करेंगे। 3x माइनस का y बराबर का है 3, 9x माइनस का 3y बराबर का है 9। अब ये सवाल करना है, तो इसे सवाल करने से पहले हम क्या देखते हैं? क्या ये प्रतिच्छेद है? प्रतिच्छेद है तो होएगा सवाल आगे, नहीं तो नहीं होएगा। ठीक है, अब a1 का मान कितना है? इसमें 3, a2 का मान कितना है? 9, b1 का मान कितना है? माइनस का 1, b2 का मान माइनस का 3, तो माइनस से माइनस 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ गया? 1/3 बराबर 1/3। तो ये, तो बताओ इसमें क्या लिखेंगे? फिर अब ये आगे तक होगा, बराबर C1 बट्टा
C1/C2। तो 3/9, 3/9 कितना आ जाएगा, ये भी 1/3। सभी बराबर हैं। इसमें क्या लिखेंगे, यह सवाल इसमें x और y के कितने हल हैं, अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, क्योंकि यह रेखा या फिर समीकरण, यह समीकरण कैसी हैं, समपाती हैं, समपाती हैं। जो बच्चा इसको नहीं समझेगा ना, वो इस सवाल में इतना तगड़ा फंस जाता कि वो उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता कि यह होएगा तो कैसे होएगा, जबकि उस पर तीनों विधि आ जाए भले से, फिर भी वो फंस जाएगा, क्योंकि यह प्रॉब्लम हमारे हमारे सामने भी आई है। ठीक है, अब इसका ई पार्ट देख लो। ई पार्ट कह रहा है √2x, नहीं शुरू से ही चलते हैं। डी देखो, डी क्या कहता है, 0.2x, क्योंकि काफी बच्चे इसमें फंस जाएंगे। प्लस का 0.3, y बराबर है 1.3, यह है 0.4x प्लस का 0.5 y बराबर है 2.3। अब यह कैसे होगा, इसमें पॉइंटों को हटाना है, पॉइंटों को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी कि बटे में 10 आ जाएगा और ये x आ गया। फिर प्लस में 3, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी कि 10 आ जाएगा बटे में, और ये y हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, 13 बटे में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, अब इसमें एलसीएम डायरेक्ट दिख रहा है, 10 एलसीएम आ गया, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा सेम, 2x जमा 3y बराबर 13/10। अब जब भी बराबर में नीचे का काटता है, 10 से गया 10 एक बार में, तो ये बचा 2x जमा का 3y बराबर कितना बचा, 13। तो यही है समीकरण 1। दूसरी समीकरण भी सेम यही रूल फॉलो करेगी। तो मैं इसे डायरेक्ट बता दूं कितना आएगा, आप ऐसे ही कर लेना। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूं, पॉइंट हट जाएंगे, तो ये आ जाएगी समीकरण 2 आ जाएगी 4x प्लस का 5y बराबर का 23, यह समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण कौन सी विधि से कर रहे हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को उठाते हैं, समीकरण 1 क्या है, 2x जमा का 3y बराबर का है 13। अब 2x बराबर का 13 है और ये धक्का मारना है, तो माइनस का 3y, x बराबर कितना बचा, 13 माइनस का 3y बटा में 2, समीकरण क्या आ गया है, 3। अब x का मान किसमें रखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, यह रहा, तो इसको रखेंगे 4, x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह हम इसको लिख सकते हैं 13 माइनस का 3y बटे में 2, फिर क्या है, फिर प्लस का 5y बराबर क्या है, बराबर है 23। अब इसको, ये गुणा में है, भाग में है, कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 2 बचा, 2 इसमें क्रॉस होगा, 13 दूनी 26, 2 तिया 6y, और 5 अलग है तो 5y अलग है, और ये आ गया 23। अब 26
एक जैसे सिंबल है इसमें तो ये जुड़ेगा, एक प्लस है एक माइनस है तो बड़े में छोटा जाएगा, तो 6 में से 5 गए तो एक वाई बचा। अब निशान कैसा लगाना है, बड़ा 5 है या 6, 6 है, इसके आगे माइनस का है तो माइनस का, बराबर कितना बचा 23। गणित वाला गणित साइड जाएगा, माइनस वाई बराबर 23 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 26, माइनस वाई बराबर 23 में से 26 गए तो माइनस 3 बचेंगे, माइनस से माइनस, y का मान 3 आ गया। y का मान किस में रखेंगे अब, समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 कौन सी है, समीकरण 3 ये रहा, x बराबर 13 है माइनस का 3, y की जगह कितना आ गया 3 आ गया, बटे में क्या है 2, x बराबर 13 है, 3 किया 9 बटे 2, तो ये आ जाएगा 4 बटे 2 2, तो x का मान 2 आ गया, y का मान आ गया 3, तो ये भी हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आशा है कि आपको बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहे हैं। ऐसे मत सोचो कि गुरु है आपके सामने, ऐसे सोचो कि बड़ा भाई है। ठीक है, अपने भाइयों को बिल्कुल ही अच्छे से समझाऊंगा। अब सवाल है इसमें ई सवाल क्या कहता है, ई कह रहा है थोड़ा हार्ड है। ठीक है, हार्ड तो कुछ भी नहीं है, आप न मानो तो √3x माइनस का √8y बराबर का 0, इसमें x और y का मान बताना है। ठीक है, समीकरण 1 है, समीकरण 2। अब वैसे बताओ √2/3 क्या ये बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, तो इसमें अद्वितीय रूप से एक हल है, एक हल है तो ये प्रतिस्थापन से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो समीकरण किससे, 1 से, अब मैं फास्ट करूंगा थोड़ा सा क्योंकि आपके समझ में आ रहे हैं आज। √2x प्लस का √3y बराबर क्या है 0, ये आ गई समीकरण 1। √2x अब धक्का मारेंगे 0 और ये प्लस का है तो माइनस का √3y, अब √2x बराबर कितना आ गया माइनस का √3y, x बराबर कितना आ जाएगा √3 बटे में √2y, रूट से रूट मत काटना, अब ये दोनों के ऊपर आ जाएगा तो इसे क्या कर देंगे हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, √3/2y। अब x का मान किस में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, ये रहा √3, x की जगह कितना है √3/√2, √3 बट्टे में √2y है, y है बिल्कुल y है, फिर क्या आएगा माइनस का √8y, फिर क्या है 0। अब √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, जैसा कि ऐसे होता है √3 2 बार है तो इसके ऊपर 2 लग जाएगा और वर्गमूल को काट देता है, बचा क्या 3, बटे में क्या है √2 और यह है y और ये माइनस का √8y बराबर 0। अब इसमें तो नीचे पांव है इसमें नहीं है तो इसके भी तो लगाओ, अब इसमें √2 है तो इसे भी √2 से गुणा करेंगे तो इसे भी √2 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 3, नीचे तो आ गया कितना √2, ऊपर आ गया 3y और यह हो जाएगा √8 गुना √2, रूट का 16y बराबर 0। अब 3y माइनस का √4 से निकल जाएगा बाहर, जब भी इसे बाहर निकालते हैं तो जोड़ा लेते हैं, 2 से करेंगे, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, मैं बता नहीं रहा, 4y बटे में √2 बराबर कितना आ जाएगा 0,
अब इसमें आर पार गुणा, इसको घटाओ, माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, √0 गुणा 0। वाई माइनस में हो या प्लस में, जीरो जीरो ही रहेगा। तो वाई का मान 0 आ गया। अब वाई का मान किस में रखेंगे, वाई का मान, यह समीकरण 3 थी, ठीक है, वाई का मान समीकरण 3 में, वाई का मान समीकरण 3 में, 3 में समीकरण 3 क्या है, x बराबर -√3/2 गुणा वाई की जगह 0। अब 0 किसी से भी गुणा हो तो सब का सब 0, यानी कि इसमें x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, ठीक है। तुम कहे तो अब सवाल को आपके लिए छोड़ देता हूं, हार्ड दिखे तो मैं ही कर लेता हूं, बोलो, चलो मैं ही कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा करूंगा, फिर आपके लिए कमेंट में छोड़ दूंगा, इसको करके बताना है x का मान कितना आएगा, y का मान कितना। इसका f सवाल कह रहा है 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर है माइनस का 2। फिर है इसमें x/3 प्लस में y/2 बराबर 13/6। इसको मैं थोड़ा सिंपल कर दूं, फिर आप कर देना इसे, ठीक है। 6 आएगा एलसीएम, इसे 3 से गुना, इसे भी 3 से, इसे 2 से गुना, इसे भी 2 से, ऊपर आ गया 3 9x माइनस 10y बराबर कितना है, माइनस का 2। इधर भी 6 आएगा एलसीएम, इसे 2 से गुना, इसे भी 2 से, इसे 3 से, इसे भी 3 से, 2x से कम 2x, 3y बराबर कितना आ जाएगा, 13/6। नीचे का नीचे का तो काटता है, इसको करेंगे पहले, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 9x से कम 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 है, माइनस का 12 है, समीकरण 1। और ये क्या बन गई, 2x प्लस का 3y बराबर का 13 है, समीकरण 2। अब ये प्रतिस्थापन विधि से आपको कमेंट में करके बताना है x का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा। कुछ आप भी करो, ज्यादा हम करेंगे, ठीक है। इसमें दूसरा सवाल, अब देखो भाई, सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 2x यह समीकरण है और यह समीकरण है, तो हल कीजिए, मतलब हल करना है। इसमें यह नहीं बोला प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, या फिर भाग ग्राफ विधि से करो, ठीक है। एक वर्ग गुणन, ये वर्ग गुणन काफी बार याद आ जाती है मेरे, जबकि ये कट चुकी है, ठीक है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना है समीकरण 1 को लो, हल देखो, हल हल क्या हो रहा है इसका, 3y बराबर 11 समीकरण 1, और यह है समीकरण 2 -24। अब मुझे सबसे आसान विधि जो लगती है वो है विलोपन विधि। वो क्या है, विलोपन, मुझे क्या, सभी को ही विलोपन विधि सबसे आसान लगती है। विलोपन विधि से करेंगे हम इस सवाल को, विधि से। अब विलोपन विधि क्या कहता है, कोई से भी वेरिएबल समान करो, नहीं है तो, अगर है तो डायरेक्ट करो। अब बताओ इनमें कोई सा समान है, 2x बिल्कुल समान है, एक जैसा है, ठीक है, ना है प्लस का ना है माइनस का, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या लिखना है, घटाने पर, घटाने पर। अब घटा, घटा ये होगा, ये घटा है तो ये जमा का हो जाएगा, ये घटा का है तो ये जमा का हो जाएगा। निशान नीचे के की चलेगी, ऊपर के की नहीं, ठीक है।
अब दो में से दो गए तो जीरो, यानी कि इसमें कट्टा मार सकते हैं हम। तीन चार, तीन और चार ये जुड़ेंगे क्योंकि ये वाला निशान चलेगा। कितना हो गया? 7y। 21 और 11, सॉरी 24 और 11 35। y बराबर कितना आ जाएगा? 35/7। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। y का मान आ गया 5। अब y का मान समीकरण कैसे में रखें बताओ? इसमें बेचिंता रहते हैं, इसमें समीकरण एक में रखो या समीकरण दो। हम दो में रखे या एक में बताओ? समीकरण एक में मान ले। समीकरण एक में रखने पर अब समीकरण एक क्या है? ये रहा 2x जमा का 3y बराबर है 11। अब 2x की जगह कुछ नहीं है अभी, प्लस में 3y की जगह कितना आया? 5 प्लस का 5 बराबर है 11। 2x बराबर प्लस का 3 पंजा 15 बराबर आ जाएगा 11। अब 2x बराबर 11 है और ये आ जाएगा -15। 2x बराबर, जब भी प्लस माइनस आते हैं बड़ा में से छोटा गया, 15 में से 11 गए तो 4। बड़ा वाला कैसा है? 15 माइनस का है, माइनस। x बराबर -4/2। 2 दूनी 4 तो -2 आ गया x का मान। अब समीकरण इसमें धरना है क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? m का मान ज्ञात करना है। y का मान y का मान कितना है? y की जगह लिखेंगे 5 बराबर, m का मान है नहीं है, गुणा में x का मान है। x का मान ये आ गया -2 प्लस में 3 है। 3 तो 3 ही रहेगा ना। 5 और ये हो जाएगा -2 m एकम -2 और ये प्लस का 3। 5 गणित का गणित साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा -2m। अब ये बचा 2 और ये बचा -2m। अब ये 2/-2 बराबर m। 2 एकम 2, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो आशा है कि ये भी समझ में आ गया होगा। मिटा दूं? मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है नीचे दी गई समस्याओं में, समस्या मतलब ये समस्या ये है, ये सवाल ऐसे दिमाग को उलझाते हैं कि बच्चा क्या सोच पाता है या नहीं, समस्याएं हैं। एक मिनट। नीचे दी गई समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। हल बताना है और प्रतिस्थापन विधि से करना है इसको। दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितना दे रखा है 26, और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो, मतलब वो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। तो हम क्या करते आए हैं, माना, हल देख लो, माना पहली संख्या क्या मानेंगे बताओ, x मानेंगे, और दूसरी दूसरी क्या है, दूसरी संख्या y रहेगी, जब एक x है तो दूसरी y रहेगी, ठीक है। अब इनका अंतर, दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी कौन सी है, माना पहली पहली संख्या बड़ी है, बड़ी, माना बड़ी पहली संख्या बड़ी है, ठीक है, क्योंकि अंतर करेंगे ना, मतलब घटाएंगे, बड़ी में छोटी तो घटेगी, ठीक है। अब अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है, अंतर, अंतर मीन्स होता है घटा। अब बताओ 26 अंतर है, प्लस का आएगा तो बड़ी में से छोटी जाएगी, तभी तो प्लस का 26 बचेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब कह रहा दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इधर मैंने लिख दी एक संख्या, इधर लिख दी एक और संख्या। अब बड़ी कौन है, x बड़ी है, क्या इसमें गुना करूं या इसमें गुना करूं, इसमें 3 बार गुना करेंगे तब जा रही है बड़ी संख्या के बराबर आएगी। तो अब बताओ x, और ये इधर आएगा तो प्लस का, तो माइनस का 3y, इधर कहा क्या बचा, जब कुछ नहीं बचता तो 0 बचता है। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 2 आ गई तो हम कर देंगे इसे, कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है, तो प्रतिस्थापन करेंगे 26 प्लस का y, प्लस का हो जाएगा माइनस का, यह समीकरण क्या हो गई 3। अब x का मान समीकरण कौन सी में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, देखो इधर बोर्ड दिख नहीं रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को पकड़ो पहले किधर है, यह रही, तो x माइनस 3y बराबर क्या है 0। अब x की जगह क्या है, x की जगह 26 प्लस का y, 26 प्लस का y, यह तो लिख दिया मैंने, इसकी जगह क्या बचा, माइनस का 3y बराबर बचा 0। अब 26, 3 में से y गया तो क्या बचा, माइनस का 2y बराबर 0। अब ये उधर जाएगा, माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा 26, माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y बराबर माइनस का 26, y बराबर माइनस माइनस कर गया 26/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 बार, y का मान कितना आ गया 13 है। अब y का मान कौन से में रखेंगे, समीकरण 3 में, x बराबर 26 जमा का y का मान 13 है, x बराबर कितना आ गया 39। अब ये कंडीशन कैसी थी देख लो, x कितनी है 39 और y कितनी आई 13 है, इनका गैप देखेंगे तो 39 में से 13 गया तो 26 आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 13 का 3 गुना करो, 13 13 13 दिन 26, 13 13 39, तो हमारी शर्त बिल्कुल फिट है, तो हमारा सवाल भी फिट है।
इसका बी पार्ट देख लो। देखो सवाल कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कैसे कोण है? संपूरक। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। एक रहता है पूरक। पूरक कोण तब रहेंगे जब उनका योग 90 डिग्री हो। संपूरक तब रहते हैं जब उनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है। का होता है जब इनके कोणों का योग करते हैं तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मान लेंगे माना बड़ा कोण x मानेंगे और छोटा कोण क्या मानेंगे? y। छोटा है y कोण। अब एक साइड x लिख देंगे और एक साइड y। इधर संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो x प्लस वाई 180, एक साइड x एक साइड y। अब किसको 18 देना है, छोटा या बड़ा को? तो छोटे वाले को 18 जोड़ देंगे तो ये बड़ा वाला के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब ये y इंग्लिश साइड आएगा तो ये x माइनस 18, ये समीकरण 2 और ये 1। अब देखो प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिख रहा है इसमें? समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस में y बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस का y, तो ये समीकरण 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, वो दिख रहा। तो x की जगह 180 माइनस का y बराबर, ये माइनस लेना पड़ेगा, फिर बराबर 18। तो ये आ जाएगा 180 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस 2y बराबर 18 बचेगा। अब माइनस 2y, ये गणित वाला उधर जाएगा, माइनस 180। अब बड़ा हो या छोटा हो, 180 में से छोटा जाएगा, 162 बचेगा माइनस का। ठीक है, और ये y बराबर आ जाएगा 81 कट के। तो अब y का मान कहाँ रखना है? y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 क्या है? ये रहा। तो ये कितना आ जाएगा? x बराबर, यदि ये आ गया 99 डिग्री, ये बच जाएगा 81 डिग्री। देखो भाई, इस वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी सी माइक नहीं लिया था मैंने, वो भूल गया था। ये वीडियो के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वॉइस। ठीक है, अब इसमें सवाल नंबर सी सवाल देखो।
अब देखो सवाल क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य बताइए। ठीक है, तो ये समस्या ये है, ये सवाल एक लॉजिक भरा सवाल होते हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना बल्ले का मूल्य x मान लेंगे, बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। अब कह रहा है 7 बल्ले, यानी कि 7 बल्ले का मान क्या है x, 7x, फिर प्लस का 6 गेंद 6y बराबर 3800 रुपये। ठीक है, समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन है, उसने 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस का 5y बराबर कितने में खरीदे, 1750 रुपये में। तो ये समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से ही करना है ये सवाल, तो प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस का 6y बराबर 3800। अब प्रतिस्थापन मीन्स धक्का मारना, 1 से को धक्का मारो, 3800 माइनस का 6y आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3800 माइनस का 6y बटे का 7। अब यह समीकरण बन जाएगा 3। अब x का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से तो ये बनी है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, 3, और x की जगह क्या लिखेंगे, 3800 माइनस का 6y बटे में 7, फिर क्या है, प्लस का 5y बराबर 1750। फिर अब ये इसको काट के देखो, 3 से 7 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, 3800 गुणा में 3 1000, 10,400 हो जाएगा। फिर इसकी 3 छिंग 18y हो जाएगा, फिर बटे में 7 प्लस का 5y। अब देखो इसका है भिन्न में, लेकिन ये भिन्न में नहीं है, इसके बटे में 1 डालेंगे, 5 के बटे में 1, इसे 7 से गुना करेंगे, इसको भी 7 से गुना करेंगे, तो 7 तो आ गया एलसीएम, ये हो गया 10,400 माइनस में 18y प्लस का 5 7 35y बराबर कितना है, 1750। ठीक है, अब इनको समेटो, इंग्लिश वाले को इंग्लिश साइड करेंगे। ठीक है, 10,400 लिखेंगे माइनस का 35 में से 18 जाएंगे, तो देखो उधर तो दिख नहीं रहा होगा, इधर मिटा देते हैं हम, समीकरण 3 को छोड़कर सारी को मिटा देते हैं। कितना आ जाएगा, 10,400 माइनस, अब 35 में से 18 गया तो प्लस का 17y आएगा, प्लस का 17y, और ये 7 किससे गुना होगा, इससे गुना होगा, 7 पंजे 35, 0 तो आएगा ही, 0 5 7 7 49, 3 52 हो जाएगा, 5 हासिल, 7 एकम 7 5 12, 17y बराबर 12,250 माइनस में 10,400, घटाने पे 17y बराबर, ये बचा 0 से 0 गया, 15 में से 5 में से 0 गए तो 5, 12 में से 4 गए तो 8। अब y बराबर कितना आ जाएगा, 85, 850 बटे में 17, 17 पंजे 85 y का मान आ जाएगा 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा,
x बराबर 3850 माइनस में 6 गुणा में 50 बटे में 7, x बराबर 3800 माइनस 300 हो जाएगा ये बटे में 7, x बराबर 3500 बचे 3800 में 300 गए तो 3500 बटे में 7, 7 एक 7, 7 पंजे 35, 5 के पीछे 2 जीरो, आंसर आ जाएगा 500। यानी कि x का मान है 500 और y का मान है 50। x क्या माना था? बल्ला। बल्ला की कीमत है 50 रुपया, गेंद की कीमत है 50 रुपया। 500 रुपये बल्ला, 50 की गेंद। अब इसको प्रूफ करना है तो 7 बल्ले कितने के आएंगे? एक 500 का तो 7 आएंगे 3500 के। 6 गेंद कितने के आएंगे? एक 50 की है तो 300 की, तो टोटल 3800 का बजट। यानी कि हम देखो सवाल करा है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। क्या क्या पूछा है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया है, देखो नियत भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा वो होता है, मान लो कोई टेम्पो वाला कहीं जा रहा है, मान लो उज्जैना से नौ जाता है, उसका रेगुलर रूटीन है, ठीक है, जाना आना जाना, तो वो तो वहां तक 9 तक तो है उसका नियत भाड़ा। अब अलग आप अलग जाओगे और किलोमीटर, तो वो कहेगा भाई अब अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। दो तरह का भाड़ा हो गया, समझ में आ गया होगा। माना नियत भाड़ा कितना आ जाएगा? x, और अतिरिक्त भाड़ा y। अब कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए, यानी 10 किलोमीटर अतिरिक्त जा रहा हो, x प्लस का 10y बराबर का कितना है? 105 रुपए लेगा। x प्लस का 15y 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। अब प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस का 10y बराबर का है 105। x बराबर कितना आ जाएगा? 105 माइनस का 10y, यह समीकरण आ गया 3। अब x का मान किसमें रखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 देखो इधर है, x प्लस में 15y बराबर का है 155। अब x की जगह क्या है? x इसके बराबर है तो इसको रख देंगे 105 माइनस का 10y फिर प्लस का 15y बराबर का है 155। अब 15 में से 10 गए तो 5, 105 प्लस का 5y बराबर आ जाएगा 155। 5y बराबर 155 और ये 105 माइनस में 5y बराबर कितना बचा? 50। y बराबर आ जाएगा 50 बटे 5, 5 नहीं 50, यानी कि y का मान तो आ गया 10। x का मान कितना आएगा? अब y का मान समीकरण कौन में रखेंगे? 3 में। समीकरण 3 क्या है? ये रहा, x बराबर 105 माइनस 10 y की जगह 10, y की जगह कितना आ गया? y का मान 10। x बराबर 105 माइनस का 100, x बराबर कितना आ जाएगा? 5। यानी कि उसका नियत भाड़ा 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। अब कह रहा है 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा? 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए, तो 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा या नहीं? तो वो क्या होगा? x प्लस का 25y हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब x का मान कितना है? 5 प्लस में 25 गुणा y का मान 10, 5 प्लस में 250 बराबर 255।
तो 255 रुपये लेगा वो। यही आंसर है हमारा। अब देखो सवाल कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें अंश और हर भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है, भिन्न होती है भाई एक्स वाई, यानी कि हर अंश ऊपर का रहता है, हर नीचे का। अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो इसमें दो है ना, तो माना अंश, माना भिन्न का अंश, अंश कितना है? अंश x, और हर कितना आ जाएगा? हर है y, और भिन्न क्या हो जाएगी? x बटा y। अब कह रहा पहली कंडीशन, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो, तो कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। 9/11 हो गई, ठीक है। इसको आगे तक कर दो। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, 3 इसमें जोड़ दे, 3 इसमें जोड़ दे, तो 5/6 हो जाती है। अब इसको आर पार करेंगे गुना, 6x से कम 6x, 6×3 = 18, 5y एकम 5y, 5×3 = 15, 6x माइनस का 5y, इंग्लिश का इंग्लिश साइड, गणित का गणित साइड, 15 माइनस का 18, 6x माइनस 5y बराबर आ जाएगा माइनस का 3, समीकरण 1। इसको समीकरण 2 मान लो। 11x माइनस प्लस का 22 बराबर 9y प्लस का 9 दूनी 18। अब 11x माइनस का 9y 18, और ये माइनस का 22। 11x माइनस 9y बराबर आ जाएगा -4, समीकरण 2। अब ऊपर से मिटा देता हूं मैं, ठीक है, नीचे जिग नहीं भाई। अब बताओ, समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हो रहा है, तो प्रतिस्थापन से हो रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या कहती है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक क्या है इसमें? वो रही 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, 6x बराबर -3 प्लस का 5y, x बराबर -3 प्लस का 5y बटे में 6, समीकरण 3। इनको भी मिटा देता हूं, बस समीकरण को रोक देता हूं, तो भी मिट गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 यह रहा, 11x की जगह -3 प्लस में 5y बटे में 6, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का 9y, फिर बराबर है माइनस का 4। अभी इसको काट रहा है 11, नहीं कट रहा, 11×3 = 33 और 11×5 = 55y बराबर कितना है? बटे में कितना है? 6, और ये -9y बटे में 1 डाल देंगे, ये भी -4/1 हो जाएगा। अब इसमें किससे गुणा करें? इसमें करेंगे 6 से गुणा, इसमें भी 6 से गुणा। यह आ गया -33 प्लस का 55y, और ये 9×6 = 54, -54y बटे में 6 बराबर -4/1। अब 55 में से 54 गए तो प्लस का 1 बचेगा, ये आ जाएगा -33 प्लस का y, और ये 6 किससे गुणा? 6×6 = 24, -24। अब y बराबर आ जाएगा -24 प्लस का 33, y बराबर कितना आ गया? 9। 33 में से 24 गए तो 9। समीकरण 3 किधर है? चलो समीकरण 3 मिट गई थी, इसमें से बना रहा हूं मैं, अब बना लूंगा थोड़ी देर में। 6x बराबर -3 प्लस का 5y
और x बराबर -3 प्लस का 5 y बटे में 6। अब x बराबर -3 प्लस का 5 y की जगह कितना है, y की जगह 9 बटे में 6। x बराबर -3, 9 पंजे 45 बटे में 6, x बराबर 42 बचे बटे में 6, 6 सत्ते 42, 7 आ गया। यानी कि x का मान तो आ गया 7 और y का मान आ गया 9। तो वो भी क्या थी, तो वो भी थी 7/9। देखो कंडीशन फुलफिल करा तो देख लो, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9/11 हो जाएगी। जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10/12, यानी कि 5/6। ऐसे ही सवाल बोल रहा था। ठीक, ये 3.2 का लास्ट सवाल है। ठीक है, यह कह रहा है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। क्या क्या पूछा है, जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। माना माना जैकब, 1 मिनट दरवाजा खुल गया। तो माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष के बाद, यानी कि 5 साल बाद बढ़ेगी या घटेगी, 5 साल बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी इसकी भी बढ़ेगी। 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कौन सा छोटा है, पुत्र छोटा है, पुत्र है y, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले के लिए छोटा होता है, तो दोनों की आयु घटेगी, x माइनस y, x -5 और y -5। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि छोटा कौन है, ये वाला y वाला, तो इसकी 7 गुनी 7 से गुना करें, x -5 और ये आ जाएगा 7y और ये 7 पंजे 35 और ये कितना आ जाएगा, x -7y बराबर -35 और ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का 5, x -7y बराबर आ जाएगा -30। अब ऐसे ही यह सॉल्व होगा, यह समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मानेंगे, x +5 और ये 3y और ये 3 पंजा 15, x -3y 15 माइनस का 5, x -3y बराबर कितना आ जाएगा, 10। समीकरण 2। अब कौन सी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि क्या बोलती है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, इसमें x -7y बराबर का है -30, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x -30 और ये प्लस का 7y बराबर समीकरण 3। अब x का मान कौन सी समीकरण में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, ये रहा x की जगह कितना लिख देंगे, -30 प्लस का 7y और फिर क्या है, माइनस का 3y बराबर है प्लस का 10। अब -30 ये उधर जाएगा, 7 में से 3 गए तो 4y और ये 10 और ये जमा घटा का है तो जमा का 30 हो जाएगा उधर साइड जाके। ठीक है, अब 4y, एक मिनट इधर मिटा देता हूं मैं इसको,
ये लास्ट का ही सवाल है, सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। कितना आ गया, 4y बराबर आ गया 40। y बराबर कितना आ जाएगा, 40/4, 4×40। y का मान 10। y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 क्या है, 3 है, ये रहा, नहीं ये नहीं, ये रहा, x बराबर -30 प्लस का 7, y की जगह कितना है 10। x बराबर -30 प्लस का 7 भाई 70, x बराबर 70 में से 30 गया तो 40, यानी x तो है 40 साल का और y है 10 साल का, यानी कि जैकब की आयु 40 साल और उसके पुत्र की आयु 10 साल। तो यही हमारा सवाल था। हमारी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो गई है। अब मिलेंगे आपसे 3.3 में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, ठीक है।